हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है हमारे बहुत ही जाने माने विद्वान सब्सक्राइबर जगदीश परिहार जी का। ये ग्राम चकरा मध्य प्रदेश से हैं और ये कई दिनों से हमसे कह रहे हैं व्हाट्सएप पर कि साहब हमारी इस पहेली का उत्तर दीजिए, और पहेली का उत्तर कोशिश हो तो रामायण में से दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे इनकी पहेली का उत्तर देने के लिए, जो इन्होंने लिखी है कि चोरन के घर चोरी है गई, चोर पचा गए चोरी, खुशी भये नगर के लोग। तो दोस्तों, ये पहेली इन्होंने आधी ही लिखी है, परंतु हम इनकी इस पहेली का उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से अवश्य देंगे। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा एक निवेदन है इस पहेली का उत्तर जानने से पहले कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं हम हमारे मूल प्रसंग पर। सबसे पहले हम द्वापर युग में देखते हैं कि इस पहेली का उत्तर कहां लगेगा। उसके बाद हम रामायण में देखेंगे कि इस पहेली का उत्तर कहां लगेगा। तो दोस्तों, द्वापर युग में कंस के यहां पर वसुदेव और देवकी जब जेल में डाल दिए गए, तो उस समय जब 8वां गर्भ होना था, 7वें गर्भ को तो महामाया द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, जिससे कंस संतुष्ट हो गया कि इसका तो गर्भपात हो गया। लेकिन 8वां जो गर्भ हुआ था, भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, उन्हें ले गए और उन्होंने कह दिया कि पिताजी आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। तो उन्हें ले गए वसुदेव जी और ले जाकर के उन्हें गोकुल में छोड़ दिया, और वहां से जो महामाया ने जन्म लिया था देवी ने, उसको उठा लाए और उसको वहां देवकी के पास कर दिया। तो दोस्तों, उस समय उस चोरी का कंस को कोई पता नहीं चला, और चोर चोरी पचा गए कि ये चोरी कैसे हो गई। कहते हैं कि 8वें लाल की कहां चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई, होना था छोरा कहां से छोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। दोस्तों, इस प्रकार से एक चोरी तो इस जगह पर पचाई गई, लेकिन दोस्तों दूसरी चोरी कहां हुई है। दोस्तों, दूसरी चोरी रावण स्वयं चोर था। वो चोरी करते हुए डोलता था, और यहां तक है कि बाली के यहां से उसने महाराज दशरथ के छत्र मुकुटों को भी चुरा लिया था, और उन छत्र मुकुटों को रावण ले गया। लेकिन दोस्तों, रावण के घर में भी तो चोरी हुई थी। रावण के घर में चोरी इस प्रकार हुई दोस्तों कि जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी में घमासान युद्ध हुआ, उस युद्ध में मेघनाथ के सभी अस्त्र काम आ लिए थे, तो उसने हार करके भगवान शेषनाग लक्ष्मण जी पर शक्ति का उपयोग किया था, और शक्ति का उपयोग करने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तो भगवान राम विलाप कर रहे थे और हनुमान से कह रहे थे कि कोई वैद्य लेकर के आओ। तो हनुमान जी जाते हैं कि लंका में सुषेण नाम का वैद्य रहता है। तो गए हनुमान जी और जाकर के उठा लिया, उसके घर सहित चोरी कर ली उस वैद्य की, और चोरी करके उसको ले आए रामादल में। रामादल में जब चोर करके ले आए तो वैद्य को जगाया गया। तो वैद्य कहने लगा, भाई तुम मुझे क्यों लाए हो यहां, मुझे रावण मारेगा वहां। कैसा है वैद्य जी, आपको अब हम वापस नहीं देंगे, आपको हमारे यही रामादल में रहना है, और आपके यहाँ का जो छोटा राजकुमार विभीषण है वो भी हमारे पास ही है, इसलिए अब आप यहाँ रहो और हमारे भाई लक्ष्मण की नाड़ी देखिए। तो लक्ष्मण जी की नाड़ी को देखा तो वैद्य ने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, जो भी कोई
संजीवनी बूटी जो 4 प्रकार की थी इनको यहाँ ले आएगा तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे, और वो भी सूर्य उदय से पहले। तो दोस्तों लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी के लिए चोरों के घर से चोरी करके लाए थे हनुमान जी, और उस चोरी को पूरी तरह से पचा गए। पचा इस प्रकार गए कि सुसैन वैद्य को वापस ही नहीं दिया था। ये नहीं था कि उसे वहां छोड़कर आए हों, सुसैन वैद्य को वहीं रख लिया था, नहीं तो रावण उसे नहीं छोड़ता और कहता कि तूने शत्रु को बचा दिया। तो दोस्तों अब नगर के लोग खुशी कैसे होंगे इस जगह? नगर के लोग खुशी इस प्रकार से होंगे कि लंका में कुछ एक राम भक्त भी रहते थे और भगवान राम का दल तो था ही। तो जब हनुमान जी बूटी लेकर के आ गए और बूटी ला करके वैद्य जी ने उन्हें ढूंढ करके लक्ष्मण जी को घोर करके पिलाया तो लक्ष्मण जी जीवित हो चुके। और जब जीवित हो उठे तो सभी लोगों ने खुशी मनाई। यहां तक कि उस नगर में जो राम भक्त रहते थे लंका में, वो भी प्रसन्न हुए कि लक्ष्मण जी के प्राण बच चुके हैं। वहां भी दोस्तों विभीषण के अलावा अन्य भी राम भक्त थे जो प्रसन्न हुए। और दोस्तों दूसरी बात, हनुमान जी जब पर्वत को लेकर आ रहे थे तो उन्हें बाण दिया था भरत जी ने, लेकिन इस बात की प्रसन्नता अयोध्या में भी हुई थी कि जो उर्मिला ने दीपक जला रखे थे वो बुझ चुके थे। और जैसे ही वो दीपक जगमगा उठे तो उस नगर में प्रसन्नता आ गई कि भगवान शेषनाग पर जो संकट था वो टल चुका है और उर्मिला के दीपक अपने आप जगमगा उठे हैं। तो वहां पर प्रसन्नता हुई। तो श्रीमान जगदीश प्रहार जी, मैं समझता हूं आपकी पहेली इस जगह लगती है रामायण में कि चोरों के घर चोरी है गई, चोर पचा गए चोरी। और दोस्तों कहने को तो ग्रामीण कहावत में से इस प्रकार भी कहते हैं कि चोरों के घर चोरी है गई, चोरा लेगो हींग चुराए, चेटा लेगो हींग चुराए, कान भनक झिंगुर के पर गई 12 बरस बजी तलवार। दोस्तों इस प्रकार से भी इसको कहते हैं, अर्थात चैटी के घर चोरी है गई, चेटा लेगो हींग चुराए, कान भनक झिंगुर के पर गई 12 बरस बजी तलवार। दोस्तों एक चैटी के घर में चोरी हो गई और चेटा ने हींग को चुराया था, और जब झिंगुर को इस बात को पता चल गया तो चेटा में और झिंगुर में 12 वर्ष तक तलवार चली थी। इसी प्रकार से दोस्तों चोरों के घर चोरी हुई थी, अर्थात रावण के घर में हनुमान जी ने चोरी करी, उठा करके ले आए उसके वैद्य को। और दोस्तों 12 बरस तक नहीं तो 18 दिन तक तो युद्ध अवश्य ही चला था। कहने को तो 3 महीना कहते हैं, लेकिन दोस्तों 6 माह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से वहां भी युद्ध हुआ था। तो चोर उस जगह चोरी को पचा गए। श्रीमान जगदीश प्रहार जी, मैं समझता हूं आप हमारे उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए अब आपसे और हमारे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।